आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी जो थ्योरी है E1 हो, E2 हो, E1 CB हो, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये रहा हमारा आज का जो पहला सवाल है, आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों आपने जो सबस्ट्रेट लिया है, आप सबस्ट्रेट को देखिए। यहां सबस्ट्रेट में 6 मेंबर ड्रेन से 3 कायरल सेंटर्स जुड़े, ये देख सकते हैं आपके पास 3 कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये एक मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑल्दो इट इज हैविंग 3 कायरल सेंटर्स। अब आपने बच्चों रिएजेंट क्या यूज किया है? आपने क्लासिकल रिएजेंट यूज किया है, अल्कोहलिक KOH। जी हां, बहुत ही एक रेनाउंड रिएजेंट है, एलिमिनेशन के लिए जाना जाता है। और कौन सा एलिमिनेशन? E2। देखिए बच्चों, OH- का हम लोग इस्तेमाल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी करते हैं, एज ए बेस भी करते हैं। जब हम लोग उसको एक्वस मीडियम में लेते हैं जहां पर उसका बहुत एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है, तो उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब आप लोग अल्कोहलिक मीडियम में उसको लेते हैं तो उसकी जो बेसिसिटी है वो स्ट्रांग रहती है, इस वजह से हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं। तो यहां पर अल्कोहलिक KOH में से जो OH- से जो मेन एक्शन लेने वाला है वो कहीं ना कहीं Cl से जुड़े बीटा हाइड्रोजन, Cl पे जो कार्य आप जानते हैं, जहां से Cl जुड़ा है इसको आप अल्फा बोलेंगे, तो इसके बगल में ये जो 2 पोजीशन देख सकते हैं ये बीटा पोजीशन है और इसी पर जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वो इसका टारगेट होगा। तो यहां पर देखिए हमने स्लाइड में चीजों को समझाया है। तो यहां पर एक बार हम थोड़ा सा आपको बताएं, ये Cl है जो एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, Cl अंदर जा रहा है तो बाहर आता हुआ, यहां बीटा पोजीशन पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन होगा, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है। तो ये अंदर जा रहा है तो बाहर आने वाला हाइड्रोजन वो आप देख सकते हैं राइट में भी मौजूद है और लेफ्ट में भी मौजूद है। तो यहां से भी एक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और यहां से भी एक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं एक राइट में डबल बॉन्ड बनेगा, एक लेफ्ट में बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हैं आपके पास एक नहीं 2 प्रोडक्ट होंगे, दोनों मेजर होंगे और दोनों इक्वल अमाउंट्स में बनेंगे। तो ये एक अहम यहां की जानकारी है कि कैसे आपको ये जो 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये इक्वल अमाउंट से मिले। और आपको बता दें बच्चों, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स हैं। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर आप यहां मिरर लगा देंगे तो आप साफ देख सकते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों एक रासायनिक मिक्सचर है जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स होंगे। और अगर आप ऑप्टिकल नेचर की बात करें तो ये इनैंशियोमर्स का जो इक्वल अमाउंट आपने ले लिया है एज अ प्रोडक्ट, तो वहां पर एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आपके पास कई ऑप्शन टिक करने के लिए, 2 अल्कीन्स मिल रहे, 2 मेजर प्रोडक्ट मिल रहे, एक दूसरे के इनैंशियोमर से इक्वल अमाउंट में है, रासायनिक मिक्सचर है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ये रहा हमारा आज का अगला सवाल। यहां देख सकते हैं अगेन द क्लासिकल रिएजेंट फॉर द E2 एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH व्हिच इज हैविंग लॉट ऑफ बेसिसिटी, बहुत अच्छी बेसिसिटी है, वो E2 एलिमिनेशन परफॉर्म करता है। यहां आप देख सकते हैं Br एक लिविंग ग्रुप आपको दिखता है और ये कायरल सेंटर से जुड़ा है। और एक नहीं, इस कंपाउंड में 3 कायरल सेंटर्स आप देख सकते हैं, एक, दूसरा यहां 2 और तीसरा यहां पे कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, तो माफ करिएगा ये कायरल नहीं, 2 कायरल सेंटर आप देख सकते हैं। तो आपके ये जो कंपाउंड है यहां पर 2 कायरल सेंटर्स हैं। अब यहां पर अल्कोहलिक KOH देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन देखिए कितने प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उसको देखा जाए, ये Br हो गया, इस मिथाइल में बीटा हाइड्रोजन होगा, इस इथाइल ये जो ग्रुप लगा है यहां पर बीटा हाइड्रोजन होगा और यहां आप देख सकते हैं ये भी एक बीटा हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है। ये वाला 2 डिग्री होगा,
ये वाला 1 डिग्री होगा और ये वाला जो है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं जब भी E2 एलिमिनेशन होता है इस प्रकार से अल्कोहलिक केवेज के प्रेजेंस में सेट-सेफ रूल फॉलो होता है, यानी जो स्टेबल मोस्ट स्टेबल अल्कीन पॉसिबल होगी वही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो यहां से जो ये वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन है ये आपको मोस्ट स्टेबल अल्कीन देगा। तो जो सबसे ब्रांच्ड अल्कीन है वही आपको बनाना है, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी हटेगा, 2 डिग्री भी हटेगा, लेकिन वो सब माइनर प्रोडक्ट्स हैं। तो टोटल एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात करें तो आपको 3 मिलेंगे, एक 1 डिग्री से, एक 2 डिग्री से, एक 3 डिग्री से, लेकिन मेजर कौन मिलेगा? 3 डिग्री से। बच्चों यहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से संबंधित सवाल है, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका EZ कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो यहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से बात करनी होगी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए आप सबसे पहले इसका सो हॉर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लेना, उससे बहुत सरलता से आप प्रोडक्ट का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस है, ट्रांस है, ई है, जेड है, आराम से बता सकते हो। तो बच्चों देखिए हमने यहां पर स्लाइड पे बना के रखा हुआ है और कैसे आपको वेज डैश प्रोजेक्शन से 100 हॉर्स बनाना है, न्यूमैन बनाना है, ये सारे हमने लेसन्स लिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इसका बनाया है जो हमारा कंपाउंड है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हमने 2 कायरल सेंटर्स को मेंशन किया हुआ है और हमने एक खास कॉन्फॉर्मेशन जिसको एंटी पेरी प्लेनर पोजीशन बोलते हैं, जहां पर ये जो लिविंग ग्रुप Br है और ये जो बीटा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है जिसको रिमूव करने की भी हम चर्चा कर रहे थे, जहां से मोस्ट स्टेबल अल्कीन मिलने वाली है, इनको आपने एंटी पेरी प्लेनर पोजीशन में रखा हुआ है। यही खास पोजीशन आपको रखनी है और ये बेस फिर आता है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लोट करते हैं और Br इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चला जाता है हमारा E2 मैकेनिज्म। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं कैसे आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। बच्चों एक काम करिएगा, फाइनल प्रोडक्ट बताने के लिए ये दोनों निकल रहे हैं, इन दोनों को एक साइड रखिएगा और इन दोनों को एक साइड, जो पीछे जा रहे हैं उनको, जो पीछे की तरफ है उनको एक तरफ और जो आगे की तरफ है उनको एक तरफ, और बीच में आपको डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड बना दिए। पीछे की तरफ क्या थे? आइसोप्रोपाइल और मिथाइल। तो देखिए हमने आइसोप्रोपाइल और मिथाइल को एक साइड रखा और इस साइड कौन थे? मिथाइल और इथाइल। आइसोप्रोपाइल वाले कार्बन पर मिथाइल और दूसरे वाले पे इथाइल। तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है। इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन या 100 हॉर्स बना के बहुत अच्छे से लॉकिंग मैकेनिज्म से कैसे पीछे जाने वाले लॉक हो जाते हैं, कैसे आगे आने वाले लॉक हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। सिस ट्रांस बताना होता तो बहुत आसानी से आप बता सकते थे जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस है। क्यों? क्योंकि मिथाइल आप देख सकते हैं कॉमन ग्रुप है जो अपोजिट साइड है, लेकिन आपको सिस ट्रांस नहीं बताना, EZ बताना है। तो EZ बताने की कला हमने आपको बताई है, क्या तरीका हमने आपको बता के रखा है। यहां आपको ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना होता है, तो प्रायोरिटाइज करने का भी हमने वीडियो लिया है, EZ को पूरा हमने इलॉबरेट तरीके से समझाया है। और यहां पर अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो यहां 2 ग्रुप जो हैं मिथाइल आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल की प्रायोरिटी बड़ी है और मिथाइल की प्रायोरिटी छोटी है। यहां मिथाइल इथाइल, इथाइल की प्रायोरिटी बड़ी है और मिथाइल की छोटी। आप देख सकते हैं सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है, यानी ये एंटीजीजेन है, यानी ये कौन सा अल्कीन है? ये ई अल्कीन है। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड होता तो Z होता जुजेमेन। तो आप देख सकते हैं यहां हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा अगला सवाल। बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर क्वेश्चन में आपको सबस्ट्रेट देके रखा है और सबस्ट्रेट की खास बात आप देख सकते हैं, यहां पर 3 कायरल सेंटर है, 1 2 और ये रहा 3 कायरल सेंटर है और बेस लेके रखा और बोल के रखा आपको E2 मैकेनिज्म कराना है। तो आपको E2 मैकेनिज्म कराना है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का केस है, एक जगह से हैलोजन एक जगह से हाइड्रोजन, लेकिन एंटी पेरी प्लेनैरिटी का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो उसी का विशेष ख्याल रखते हुए देखिए हम यहां चीजों को ड्रॉ करेंगे। ये Br के बारे में जब आप सोचेंगे, देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसके बगल में जो बीटा हाइड्रोजन है वहां मिथाइल अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब बचा हुआ हाइड्रोजन किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा।
और ये जो Br यहां देख रहे हैं जो बाहर की तरफ है, इसका बीटा पोजीशन अगर आप देखें तो यहां पर आपको हाइड्रोजन अंदर की तरफ भी मिलेगा, बाहर की तरफ भी मिलेगा। इस डायग्राम को हमने कहीं ना कहीं यहां देखिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो यहां साफ देख सकते हैं जब आप इसकी तरफ यहां पर इस प्रकार से, मेरे पास यहां एक डबल बॉन्ड था, यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो Br की जब बात करते हैं तो ये बाहर की तरफ निकला है, तो आपको अंदर की तरफ हाइड्रोजन चाहिए जो है नहीं, सिन एलिमिनेशन होगा नहीं। यहां Br हाइड्रोजन सेम साइड है तो यहां से एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है। इफ द हाइड्रोजन वॉज ऑन द इनर साइड तब तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन तो सेम साइड है, सिन एलिमिनेशन तो होगा नहीं, तो यहां से पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि यहीं से सबसे स्टेबल अल्कीन आपको मिल रही थी, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट होती है एंटी पेरिप्लिनैरिटी की, जो कि नहीं मीट हो रही है। तो आप फिर इधर देखेंगे, ये तो हाइड्रोजन देख सकते हैं इसी प्लेन में आएगा तो इसकी चर्चा नहीं होगी। ये Br बाहर की तरफ, यहां तो दो हाइड्रोजन होते हैं, आपको अंदर वाला चाहिए, अंदर वाला आपके पास मौजूद है, देख सकते हैं अंदर वाला, यहीं से आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे और आपको बच्चों जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, बच्चों ये देखिए आपको फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर एज इट इज आपके पास मिथाइल अंदर रहेगा और एज इट इज Br बाहर होगा। तो कॉन्जुगेट आपको एक सिस्टम मिल रहा है डबल सिंगल डबल का, और इस सिस्टम में आपको देखिए दो दो कायरल सेंटर है, तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में कई ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है डबल बॉन्ड का, प्रोडक्ट के पास दो कायरल सेंटर आप देख सकते हैं और यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और कौन सा Br निकालना है ये हमने आपको बताया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपके पास अगेन एक C2H5OH एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बच्चों। C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, पोलर भी होता है, इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहां पर हेट्रोलिसिस होता है, अगर आपने 2 डिग्री सबस्ट्रेट लिया है तो SN1 का भी चांस होगा और E2 का, SN1 का भी चांस होगा और E1 का भी चांस होगा। अब SN1 E1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, आयनाइज होगा। लेकिन अब आपको देखना है कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर आप हीट कर रहे हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया और हीट कर रहे हैं, तो जब हीट करते हैं तो मैकेनिज्म शिफ्ट होता है E1 की तरफ। तो SN1 का जो एक पार्टिसिपेशन होगा वो डिमिनिश हो जाता है एज यू आर हीटिंग द सिस्टम। तो हीट करने पे एलिमिनेशन को एक एनहांसमेंट मिलता है। ये सारे फीचर्स हमने अपने जब एलिमिनेशन पढ़ाया था E1 तो उसमें सब इंकॉर्पोरेट किया था, आप उसको देख सकते हैं, हमने अपलोड किया हुआ है। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फ्लो करेगा बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपके पास एक कायरल सेंटर है, यहां पर एक कायरल सेंटर है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेट्रोलिसिस के लिए जाना जाता है, तो उसने हेट्रोलिसिस की तो यहां से Br इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर गया और आपके पास एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। 5 मेंबर्ड रिंग, उसके बगल में कार्बोकेटायन, क्लासिक कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन, जो एक प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है। 5 मेंबर्ड रिंग अगर बगल में एडजेसेंट कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर है तो एक्सपैंड करती है और 5 से 6 मेंबर में कन्वर्ट होती है और जो अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज होती है और स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहां पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, किसी भी कार्बन से आप करा सकते हैं, चाहे इससे करा लें चाहे इससे, सिमेट्रिक है। तो होता क्या है, जैसे इस कार्बन से करा रहे बच्चों तो ये बॉन्डिंग पेयर को स्नैच करता है और अपने बॉन्डिंग पेयर के साथ यहां पर ये बाहर वाले जो केटायन है उस पर प्लंज कर जाता है और इस प्रकार से रिंग ओपनिंग हो जाती है 6 मेंबर। और जब इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप देख सकते हैं अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहे हैं, बट नाउ विद अ बिटर रिंग, अ 6 मेंबर्ड रिंग। अब देखिए जब भी कार्बोकेटायन बनता है, मैं आपको बता के रखा है
कि उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो रीअरेंज करके एक सबसे बेटर फॉर्म में जाना चाहता है। आप यहां बहुत सरलता से देख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके दूसरा रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल टाइप पूछ सकता था, कितने यहां पर रीअरेंजमेंट से 2, कितने रिंग एक्सपेंशन है 1, कितने हाइड्राइड शिफ्ट है 1। हाइड्राइड शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन दोनों रीअरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है। तो यहां आप देख सकते हैं जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपको मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहां से आपके पास बीटा हाइड्रोजन, देखिए यहां बीटा हाइड्रोजन है, यहां बीटा हाइड्रोजन, दोनों सेम है, और यहां भी बीटा हाइड्रोजन है। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो यहां वाला बीटा हाइड्रोजन या यहां वाला हटाते हैं तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलती है। तो सेडजिफ रूल इवन में भी फॉलो होता है, आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को ही मेजर डिक्लेयर करना है। हालांकि यहां से बनाएंगे तो वो आपका दूसरा प्रोडक्ट होगा जो माइनर होगा, लेकिन जब कुछ नहीं दिया रहता है तो मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल में, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर 3 रिएजेंट, एक बहुत ही अच्छे सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट देख सकते हैं, क्या बात है, यहां पर 3 कायरल सेंटर है। यहां आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट में ये कायरल सेंटर, यहां पर हाइड्रोजन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यहां पर एक कायरल सेंटर, यहां पर एक कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर हैं, और अल्कोहलिक केएच पहले डाला हुआ है। अल्कोहलिक केएच का काम हमने आपको बता के रखा है, इट्स अ क्लासिकल रिएजेंट फॉर E2 एलिमिनेशन। और ये देख रहा है, ये Br से निकालने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। इस Br की तरफ इसकी नजर गई, और नजर जाते ही देखा क्या इसके पास कोई एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फॉर्मेशन में क्या कोई हाइड्रोजन है, इसकी नजर जाती है। तो यहां पर जो बगल वाला हाइड्रोजन आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकला है, क्योंकि मिथाइल अंदर जा रहा है, तो Br अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, एंटी पेरिप्लेनर मिल गया इसको वो हाइड्रोजन जो एंटी पोजीशन पर था, और यहीं से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन आगे परफॉर्म होगा, जिसको हमने आगे की स्लाइड में यहां पूरा दिखाया है। ये Br अंदर जाता, ये हाइड्रोजन बाहर जाता, E2 एलिमिनेशन अल्कोहलिक केवल जाना जाता है। और यहां डबल बॉन्ड, आपको बता दें ये जो स्टेप है बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी भी आपकी बढ़ रही है। बच्चों एरोमेटिसिटी बढ़ कैसे रही है, आप देखिए ये वाला सिस्टम तो था ही एरोमेटिक, ये सिस्टम था, ये भी यहां डबल बॉन्ड आने से 2 2 4 2 6 ये भी एरोमेटिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एरोमेटाइजेशन भी उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो उसको भूलेंगे नहीं। अब देखिए क्या होता है, जब मैग्नीशियम आप डालते हैं और इस प्रकार से कोई एल्किल ब्रोमाइड होता है, तो वो Br को हटा के वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। बच्चों इसमें होता क्या है, वो Br को यहां से हटाता है, और इस कार्बन से जिससे Br जुड़ा था वहां से मैग्नीशियम जुड़ जाता है, और ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, हालांकि कोवेलेंट ही होता है, और मैग्नीश और Br के बीच में एक आयनिक बॉन्ड होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और यहां पर इसकी खास बात आपको बता दें, ये एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, बेस की तरह वर्क कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी आमतौर पे वर्क करता है। तो यहां पर जहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, इस कार्बन पर सफिशिएंट पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होता है, और यहां सबस्ट्रेट देखिए मिथाइल क्लोराइड एकदम पर्टिनेंट, बेस्ट फॉर SN2, और ये बस नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है, इस पर बैक साइड अटैक करता है, लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, और यहां से आप देख सकते हैं मिथाइल जुड़ जाता है। बच्चों आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट। तो यहां पर कुल क्या हुआ, E2 हुआ, SN2 हुआ। क्या क्या ऑप्शन में पूछा जा सकता है, E2 पे भी टिक करेंगे, SN2 पे भी टिक करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गए। और क्या हुआ, प्रोडक्ट जो मिल रहा है इस पर थोड़ा खास नजर रखें, इसकी कुछ खास बात है। आपको ये देखिए कायरल सेंटर मिलता हुआ, बच्चों जब ये कार्बन जाकर अटैक करता है तो यहां से आपको एक कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और जब अटैक होगा तो यहां पर आपको दोनों फॉर्म मिलेगा, मतलब यहां पर आपको इनैंशियोमेरिक मिक्सचर मिलने वाला है। तो आपको एक इनैंशियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स रासायनिक मिक्सचर मिलेगा। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना, वहां पे कई ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, फाइनल प्रोडक्ट का ऑप्टिकल नेचर क्या होगा, क्योंकि आपको रासायनिक मिक्सचर मिल रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपोनेंट्स क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे, किस अमाउंट में होंगे, इक्वल अमाउंट्स में होंगे। इसीलिए एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन से वहां पे आपको एक रासायनिक मिक्सचर मिलता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नील होती है। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके हमने आपको कुछ अच्छे उदाहरण कराए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और जैसा कि आप स्टूडेंट बोलते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम क्वेश्चंस को बनाएं
पहले थ्योरी पढ़ाना जरूरी से थ्योरी भी पढ़ाते हैं। अभी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम क्वेश्चंस की और भी सीरीज फ्रीक्वेंट लेके आते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।